फोर्ड अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर रहा है। 4000 लोगों की नौकरी जाने वाली है। मेक इन इंडिया का एक और फेलियर। रुको थोड़ा, ये कुछ तो सच है, कुछ अर्ध सत्य है। धागा खोलते हैं, समझते हैं कि मुद्दा क्या है। पहले मुद्दा बता देता हूं। फोर्ड अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद कर रहा है। दोनों प्लांट, गुजरात वाला, तमिलनाडु वाला बंद हो जाएगा। गुजरात वाला तो दिसंबर तक बंद हो जाएगा और तमिलनाडु वाला जून 2022 तक बंद हो जाएगा। 4000 लोगों की नौकरी खतरे में है। सिर्फ 4000 की नहीं, ये तो प्लांट में काम करते थे, उसके अलावा डीलरशिप में, एंसिलरी इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे, उनकी जॉब को भी खतरा है और ये चिंता की बात है। इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए। हालांकि उनकी एग्जिट, उनका वीआरएस क्या होगा, इसके बारे में फोर्ड अभी एम्प्लॉइज से बातचीत करना शुरू करेगी। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन आई कि फोर्ड को अपना बिजनेस इंडिया में वाइंड अप करना पड़ा? पहला दोषारोपण हमेशा की तरह सरकार पे कर दिया गया, जो अर्ध सत्य है कि टैक्सेस हमारे यहां हाई हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के फेलियर को जहां ऑपोजिशन और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्लेम कर रहे हैं, उसमें अर्ध सत्य यह है कि फोर्ड और इससे पहले जो इंडिया से एग्जिट कर चुकी जनरल मोटर्स है या हार्ले डेविडसन है, इन्होंने कभी भी मेक इन इंडिया से 100% अलाइनमेंट किया ही नहीं था। जैसे फोर्ड की अगर बात करें तो वियतनाम में और फिलीपींस में इनकी जो फैक्ट्रीज है, वहां से ये ऑटोमोबाइल के पार्ट्स मंगाते हैं। अब भाई साहब ऐसा है कि वहां से पार्ट्स मंगाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी चुकाओगे, यानी कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे और महंगी चीजें इंडिया में कोई खरीदे? ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। प्राइस और एवरेज, यानी कि कितने की आती है और कितना देती है कार के बारे में, ये दो ही चीजें प्राइमरीली एक इंडियन पूछता है और इसी फैक्टर को हिट करके सुपर हिट है मारुति। 50% का मार्केट शेयर उसके पास है, फॉलोड बाय Hyundai, फॉलोड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन टाटा मोटर्स। तो कितना है शेयर फोर्ड का ऑटोमोबाइल यूनिवर्स में? 2 से 3% का। उसके अलावा फोर्ड ने एक और जो पंगा क्रिएट किया वो ये कि फोर्ड ने अपनी जो मार्केटिंग की ना, उसने कभी भी इंडियन इमोशन को टच ही नहीं किया। कभी भी फोर्ड का वो जो अफेक्शन है, वो जो अट्रैक्शन है, वो मिडिल क्लास तक पहुंचा ही नहीं। देखो गुरु, एक बात इंडिया के बारे में नोट कर लो, लिख लो। इंडिया की सरकार हो या इंडिया में कार हो, चलाता तो मिडिल क्लास ही है। अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन मिडिल क्लास को नहीं हिट कर रहा है तो आपका हिट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, जाते जाते फोर्ड ने एक तुर्रा छोड़ दिया कि इंडिया के कार मार्केट में हमको पॉसिबिलिटी नजर आ नहीं रही है ग्रोथ की, इसीलिए हम जा रहे हैं। यह भी अर्ध सत्य है, क्योंकि अगस्त 2020 से अगस्त 2021 में कंपैरिजन करें तो 68% सेल जो है वो फोर्ड की गिरी है। इसके पीछे रीजन एक तो ये है कि ये चर्चा पहले ही थी कि फोर्ड अपनी प्रोडक्शन को यहां पे वाइंड अप कर सकता है, इसीलिए लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दूसरा ये है कि कंपटीशन तगड़ा आया है भाई साहब। किया ने सबसे ज्यादा हिट किया है फोर्ड के शेयर को, और इस बात को फोर्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंपटीशन जब आ रहा है तो कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ना। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका में ही नंबर 1 है, वहां पे भी ये नंबर 3 नंबर 4 पे हैं, तो थोड़ा इनको वहां पर भी काम करना शुरू होगा। अभी फोर्ड का एक तो इंडिया में प्रोडक्शन होगा और यहां से एक्सपोर्ट कुछ समय के लिए चलता रहेगा। उसके अलावा फोर्ड की प्लानिंग है कि मस्टैंग और जो रेंजर के पिकअप ट्रक्स हैं वो इंडिया में लॉन्च हों, लेकिन इस कदम के बाद लॉन्चिंग हो सकता है कि थोड़ी डिले हो जाए। तो ये सवाल है। इंडिया के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात ये है कि जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन और फोर्ड ये इंडिया में अपना बिजनेस वाइंड अप करके, प्रोडक्शन वाइंड अप करके बाहर जा चुके हैं, और ये एक बैड इंप्रेशन होता है कि एक तरफ आप ग्लोबल कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए भैया इंडिया में प्लांट लगाइए, इंडिया में बिजनेस कीजिए, बड़ा मार्केट है, और ऐसे में कोई बड़ी कंपनी आपका देश छोड़ के बाहर जाए तो सवाल उठते हैं। और एक और बात है कि टोयोटा ने भी लास्ट ईयर अपना एक्सपेंशन इंडिया में नहीं करने का फैसला किया था। वो ज़्यादा कंसर्निंग है क्योंकि ये जो जापानीज़ और साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं ना, इनका बड़ा दखल है इंडियन मार्केट्स में। तो उस तरफ क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और एक उसमें से सेक्टर है इंपोर्ट ड्यूटी का, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने भी कहा था कि हम टेस्ला लाना चाहते हैं, टेस्ला का मेक इन इंडिया वर्जन भी लाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन भैया पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी तो कम करो कि हमारी कारें जो हैं वो इंपोर्ट होकर इंडियन मार्केट में आए तो सही। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो कि अभी अराउंड 30% के आसपास है, क्या उसे कट डाउन करके 25-24% के आसपास लाया जा सकता है? लाया जाना चाहिए।
आपकी क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इंडिया के लिए एक सेटबैक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसका इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है अभी 7.1% का, और इस ऑटोमोबाइल सेक्टर से ना भारी भरकम नौकरियां क्रिएट होती हैं। मौजूदा स्थिति में बात करें तो 3,70,00,000 लोगों को ये ऑटोमोबाइल सेक्टर रोजगार देता है। और ऐसे में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रोथ नहीं मिलेगी, अगर हर्डल्स आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा एम्बिशन जुड़ा हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ के हो जाए 12%, और यहां से निकले 5 करोड़ नौकरियां, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और साथ में एक और बात यह है कि ये जो फोर्ड का बिजनेस वाइंड अप हुआ है ना, उसमें करेला उस पर नीम चढ़ा हुआ ये कि कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से दिक्कतें हुई, बहुत सारी लोगों ने अपनी जो परचेजिंग है वो रोक दी, लोग थोड़ा सेविंग मोड पे चले गए। उसके अलावा दिक्कतें और भी बहुत सारी हुई, क्योंकि उनका भी प्रोडक्शन रुका हुआ था, सप्लाई चेन बाधित हुई और सेमीकंडक्टर सप्लाई का इशू आ गया, जिसकी वजह से अभी सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सफ़र कर रहे हैं। उनके पास डिमांड है, लोग गाड़ियाँ लेने के लिए तैयार हैं, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों ने फोर्ड की दिक्कत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, और फोर्ड ने अपना प्रोडक्शन ही बढ़ा दिया यहाँ से, और वो बढ़ लिए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, एक जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है। यहाँ से बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 3,70,00,000 लोग अगर नौकरी पाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो सोचिए उनकी फैमिली मेंबर, कितने लोगों के लिए ये सेक्टर बेनिफिशियरी होता है। तो इस सेक्टर में रिवाइवल कैसे आएगा, ये एक फैक्टर हो सकता है। और सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने 2 और चैलेंज हैं। एक, इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो रहा है। अपने यहाँ का मत देखिए, मेट्रोज जो शुरू हुई हैं दिल्ली में, मुंबई में, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये प्रेफरेंस दी है कि वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर मेट्रोज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करें। और दूसरा इम्पैक्ट आया है रेंटेड गाड़ियों का। जो ओला उबर की सर्विसेज हैं, वो बहुत सारे शहरों में लोगों को ये फ्रीडम देती हैं कि क्यों अपनी गाड़ी रखना, इन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जाए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने ये भी चुनौती है, और उसमें अब ईवीफिकेशन की चुनौती है कि आप अपना ट्रेडिशनल प्रोडक्शन लाइन छोड़ें और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आगे बढ़ें। तो उसका भी अपना एक एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन प्रॉमिसिंग सेक्टर है। अगर सरकार और प्रोड्यूसर और कस्टमर तीनों मिल के अगर कोई रास्ता निकालेंगे तो ज़रूर रास्ता निकलेगा। वैसे फ़िलहाल दिक्कतों में ज़्यादातर हिस्सेदारी फोर्ड की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर ही दिक्कतों से परे है। तो सरकार को थोड़ा दिल बड़ा करके, एक रोल मॉडल खड़ा करके ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वे आउट करना चाहिए। फोर्ड की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। और कौन से बिज़नेस के बारे में आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरीज़ लेकर आपसे रूबरू हूँ, वो भी बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा।